जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। भारत में जातीय जनगणना होना अनिवार्य है। सबको तो पता चले कि कितना जाति है, हमें कितना मेरा हिस्सेदारी होना चाहिए। आरक्षण देश में लागू है ना, जब से आजादी मिली है तब से आरक्षण मिल रहा है। उससे कोई बेनिफिट हुआ है क्या देश को? एकदम बेनिफिट हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं है। विद्यालय के दरवाजा पर नहीं जाते थे, आज जो IAS IPS अधिकारी बन के बैठे हैं ना, इसमें लड़वाने में EWS ला के आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जाति है कि नहीं, आप मानते हैं जाति है कि नहीं? नहीं, जाति नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि जाति नहीं है। कौन कह रहा है कि जाति है कि नहीं? नहीं, ये बताइए। आप सुनिए, मैं बता दूं, ये मेरे बड़े भाई ये मेरे बड़े भाई राजपूत समाज से आते हैं। मैं इनको सुनिए, पहले आप लोग चुप रहिए। राजपूत समाज से आते हैं, समझे? इनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती है हम दोनों में। क्या इनके बच्चे जब होंगे तो क्या ये डोम के बेटी से शादी करेंगे? अपने बच्चे को पूछिए तो। सुनिए, आज कर रहे हैं, करने के छोटे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उस लायक हमारे को पसंद आएगा लड़का कर सकते हैं। देख लीजिए, अभी लड़खड़ा रहे हैं। जाति के नाम पर लोगों को सताया गया, जाति के नाम पर लोगों को विद्यालय में नहीं घुसने दिया गया। कौन कह रहा सताया गया? ये सब कहावती बात है, कोई नहीं सताया गया। कौन सताया गया? भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ, जान बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने संविधान लिखा अच्छी तरह से उनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर हमको विद्यालय में नहीं घुसने दिया गया। वो झूठ बोल रहे हैं। गरीबों के मुंह में बोली अगर कोई दिया है तो बिहार में लालू यादव दिया। 20 साल पहले सब गूंगे थे। 20 साल पहले सब गूंगे थे। शेड्यूल कास्ट के कोई भी लोग गूंगा नहीं था, लेकिन जो कहानी बताई जाती है जवान दिया। हो गया, सुन लीजिए। तो हमसे बात कर। एक मिनट। कहा जाता था कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, कथित तौर पर अगर बड़े जाति के लोगों के दरवाजे से गुजरेंगे तो चप्पल को अपने सर पर रखकर तब जाना होगा। जी भैया, बिल्कुल लालू यादव से पहले खटिया पर नहीं बैठने दिया था। जी भैया, ये सिर्फ लालू यादव का कहना है। उनको सत्ता में आने, जैसे अभी कोई क्या है, लोगों ने एक्सेप्ट किया उनको मुख्यमंत्री लोगों ने नहीं किया। पटना में रहते ये हैं, भी मानते हो? बाढ़ के हम बाढ़ के पटना में कब से हैं? मेरे को हो गया 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। झाड़ू जो लोग लगाते हैं उसको तो देखते होंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें आपको कितना स्वर्ण जाति के लोग मिलता है झाड़ू लगाते हैं? कुछ भी हो जाए, अंदर का चड्डी भी फटल है। मोदी 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 क्या है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार भारत में घूम रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और उन्होंने मांग की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण की दायरा बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना जो है पूरे देश में कराएंगे और आरक्षण की दायरा बढ़ जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है देश में, मानते हैं कि होना चाहिए? एकदम जरूरी नहीं है, एकदम उसका जरूरी। कोई जरूरत ही नहीं है देश में। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है? क्यों? यहाँ भोजन का सवाल है कि जाति का सवाल है। आरक्षण देश में लागू है ना, जब से आजादी मिली है तब से आरक्षण मिल रहा है। उससे कोई बेनिफिट हुआ है क्या देश को? एकदम बेनिफिट हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं है। विद्यालय के दरवाजा पर नहीं जाते थे, आज जो IAS IPS अधिकारी बन के बैठे हैं। पढ़ रहे हैं, बन रहे हैं। तो आरक्षण ही तो वो लोग पहुँचते हैं। आरक्षण से नहीं बने, IPS अधिकारी आरक्षण से नहीं बनता है, वो मस्तिष्क से बनता है। IPS अधिकारी आरक्षण से नहीं बना है। आरक्षण गांव वालों को पढ़ा लिखा के वोट का राजनीति है और आरक्षण से कोई फायदा नहीं है। जो लोगों को, जिन लोगों को मौका नहीं मिलता है उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं, मौका सबको, गरीबी के आधार पर आरक्षण दो ना भाई। जातिगत नहीं, गरीबी का जनगणना होना चाहिए। जो गरीब है उसकी गणना होनी चाहिए, न कि जाति की गणना। हमारा घर नहीं, जाति की गणना से कोई पेट्रोल सर 60 रुपया कर दीजिए और गैस को 400 कर दीजिए सर। और गरीबी की गणना होनी चाहिए। जाति का जनगणना हो, जाति जनगणना हो रहा तो ठीक बात है। जनगणना से देख सकते हैं कि BC के ज्यादा मतलब कटअप जाता है। वो भी EWS जो मोदी सरकार लाया है, इससे मतलब हम लोग BC से इसका बहुत ज्यादा कम कटअप रहता है। अब देख रहे हैं कि EWS का कटअप कम पर ही जा रहा है और OBC का, दलित का बहुत ज्यादा पर जा रहा है। बहुत ज्यादा जा रहा है, देख ही रहे हैं। हमेशा आ रहा है, जब भी होती है जोशी के रिजल्ट आता है तब देखते हैं कि EWS के कम ही कटअप रहता है और BC के ज्यादा जाता है। कहाँ के थी होगा? तो आप मान रहे हैं कि देश में, पूरे देश में जनगणना होनी जी होना चाहिए, जिसको जितना हक उसको मिलना चाहिए। राहुल गांधी बेफालतू, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आर्थिक में आरक्षण होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो। आर्थिक व्यवस्था के ऊपर आरक्षण होना चाहिए। जाति के आधार पर आरक्षण क्यों लोग? आर्थिक वाला तो है ही। आर्थिक वाला कहाँ है? कौन रूप से है? कौन है? 10% आरक्षण मोदी जी ने नहीं दिया। अरे जाति के आधार पे आर्थिक पे नहीं है। आर्थिक का मतलब EWS क्या है? वो सिर्फ किसके लिए है? वो मोदी जी तो सिर्फ स्वर्ण के बोल रहे हैं कि सिर्फ स्वर्ण गरीब है। वो उसमें कोई वो दो तरह की जातियों को लड़वाने वाला काम है ये। BC और OBC जैसे है ना, इसमें लड़वाने वाला EWS ला के। आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जाति है कि नहीं, आप मानते हैं जाति है कि नहीं? नहीं, जाति नहीं है।
जाति है ही नहीं। जाति के नाम पर लोगों को सताया गया, जाति के नाम पर लोगों को विद्यालय में नहीं घुसने दिया गया। कौन कह रहा सताया गया? ये सब कहावती बात है, कोई नहीं सताया गया। कौन सताया गया? भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं? हाँ जान, बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल जिन्होंने संविधान लिखा अच्छी तरह से उनको जानते हैं। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर हमको विद्यालय में नहीं घुसने दिया गया, वो झूठ बोल रहे हैं। वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ हो रहा है, ये चीज याद रखिए। तो आरक्षण के बाद ही ना तस्वीर बदला है? आरक्षण के बाद ही ना तस्वीर हाँ बोलो ना। आरक्षण के बाद ही ना तस्वीर बदला कि सब लोग नहीं, इससे और ज्यादा हम तो एक दूसरे में लड़ाई वाला बात हो गया ये। लड़ा। हम पूछ रहे हैं किसी से लड़ाई गड्डी भी फटल रहेगा। मोदी 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 क्या है मोदी? राहुल गांधी आरक्षण की मांग पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग अरे कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, केंद्र में राहुल और बिहार में तेजस्वी। देखिए तो केंद्र में राहुल और गरीबों के मुंह में बोली अगर कोई दिया है तो बिहार में लालू यादव दिया और उसके आवाज को आप मीडिया वाला लालू यादव से पहले 20 साल पहले सब गूंगे थे। 20 साल पहले सब गूंगे थे और शेड्यूल कास्ट के कोई भी लोग गूंगा नहीं था, लेकिन जो कहानी बताई जाती है सुन जवान दिया क्या हो दिया? गया, सुन लीजिए। तो हमसे बात कर। एक मिनट कहा जाता था कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, निचली जाति के लोग हैं, कथित तौर पर अगर बड़े जाति के लोगों के दरवाजे से गुजरेंगे तो चप्पल को अपने सर पर रखकर तब जाना जी होता। भैया बिल्कुल लालू सही यादव है। से पहले खटिया पर नहीं बैठने दिया था। जी भैया ये सिर्फ लालू का, ये लालू यादव का कहना है। उनको सत्ता में आने जैसे अभी कोई क्या है, लोगों ने एक्सेप्ट किया उनको मुख्यमंत्री बनाया। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। आज लोग बोल रहे हैं कि लालू करप्ट सजायाफ्ता मुजरिम है, 5 साल की सजा कट के आए हैं वो। आप पटना में रहते ये हैं, भी मानते हो पटना में रहते हैं आप? ना? बाढ़ के हम बाढ़ के पटना में कब से है? मेरे को हो गया 4-5 साल हो गया। 5 साल हो गया। झाड़ू जो लोग लगाते हैं उसको तो देखते होंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें आपको कितना स्वर्ण जाति के लोग मिलता है झाड़ू लगाते हैं? बात क्या है भैया, इन लोग के मोतिया बिंद नहीं मोदिया बिंद होले। हाँ मोदिया बिंद, समझे ना? कुछ भी हो जाए, अंदर का चड्डी भी फटल है। मोदी 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 क्या है? तस्वीर कौन बदलेगा? राहुल गांधी जो 5 साल की सजा काट के उसको मुख्यमंत्री वो बनाएंगे। प्रधानमंत्री प्रधान एक मिनट सुनिए। सजा की बात हाँ बिल्कुल। सुनिए, दूसरी बात और सुनिए। हाँ बोलिए। ट्रोल इतना हो रही है, सुनिए। इतना ट्रोल हो रही है देश के अंदर। हो गया सुन लीजिए। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसकी सहयोगी आरजेडी है। उसकी सहयोगी हम मान लिया कि सुनिए, हम मान लिया कि लालू यादव, अब सुन लो यार, सुनो। लालू यादव सजा याफ्ते हैं, गलत है। अमित शाह तड़ी पार हुए थे, वो सही है? नहीं, वो भी गलत है बिल्कुल। कैसे गृह मंत्री बना है? उनको हटाया जाए गृह मंत्री से, वो भी गलत है। बिल्कुल हटाया जाए जो भी योगी जी जब मुख्यमंत्री बने उन पर कितना केस था? योगी जी जब मुख्यमंत्री बने सब नेता पे केस है। सुनिए मेरी बात, जितने भी राहुल लालू कैसे देश के लिए नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है, ये बिल्कुल करते जी रथ यात्रा निकाल लिए। मेरा कहना है कि जो भी नेता गलत है हम उसमें से किसी नेता को नहीं चुनेंगे। हमारा कहना ये है, चाहे लालू जी हो, अमित शाह हो, चाहे मोदी हो। सवाल ये था कि राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल होना चाहिए, सभी को पता लगे कौन कितना है। भाई साहब कह रहे हैं कि जाति नहीं है। कौन कह रहा है कि जाति है कि नहीं? नहीं ये बताइए। आप सुनिए, मैं बता दूं, ये मेरे बड़े भाई ये मेरे बड़े भाई राजपूत समाज से आते हैं। मैं इनको सुनिए पहले, आप लोग चुप रहिए। राजपूत समाज से आते हैं, समझे? इनके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी अच्छी दोस्ती है हम दोनों में। क्या इनके बच्चे जब होंगे तो क्या ये डोम के बेटी से शादी करेंगे? अपने बच्चे को पूछिए तो। सुनिए, आज कर रहे हैं, करने के छोड़े लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर उस लायक हमारे को पसंद आएगा लड़का कर सकते हैं। देख लीजिए, अभी लड़खड़ा रहे हैं। भारत में जाति जनगणना होना अनिवार्य है। सबको तो पता चले कि कितना जाति है, मैं कितना मेरा हिस्सेदारी होना चाहिए, तब लेगा हिस्सा लड़के अपने आगे समझे? बिल्कुल सही कर रहे हैं, होना चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। क्यों न बढ़े? दान में लीजिएगा 10%, क्या है? आए 10% दान में दे दिया, कौन हक से लिया गया था? आप बताइए। सिर्फ स्वर्ण में जो गरीब है उनको क्या बात करते हैं? आते हैं दान में डायरेक्ट देते हैं। आप 90% को काहे नहीं दिए? आप
उसको भी दे देते। आप घर का गार्जियन थे, पूरे भारत का गार्जियन है, आपका काम है दोनों आंख से बराबर देखना, ना कि एक आंख मुंह लेना एक आंख देखना। वो ऐसे नहीं कर रहे हैं ना। तो राहुल गांधी आप लोग भविष्य देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, अगला वो पीएम रहेंगे। बिल्कुल देख रहे हैं। हाँ जी जी, जैसे बहुत लोग कहता है कि राहुल गांधी पापू ऐसे, और एक बार मौका देकर देखा जाएगा। राहुल गांधी अभी क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी एक बार मौका देकर देखे, काम नहीं करेगा, अगला हटा दिया जाएगा राहुल गांधी के भी। जैसे मोदी का मौका दिया गया, देखा गया ना 10 साल देकर, उसे राहुल गांधी का मौका देखा जाएगा, खराब काम करेगा, हटा दिया जाएगा राहुल गांधी के। पहली बार तो मौका देना चाहिए राहुल गांधी। तो पटना में इस वक्त है, लोगों से हमने बात किया। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि जातिगत जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए और आरक्षण की दायरा बढ़नी चाहिए। दोनों पक्ष के लोग थे, कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत है, कुछ लोगों का कहना है कि बहुत जरूरी है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।